नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम फिर आपके साथ हाज़िर हैं एक नई एपिसोड के साथ डेंजरस कॉन्सेप्ट्स की। और आज हम एक बहुत डेंजरस कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहेंगे और वो है टेररिज्म। टेररिज्म एक डेंजरस कॉन्सेप्ट क्यों है? इसलिए कि मुसलमानों ने इस टेररिज्म के कॉन्सेप्ट को मनो-अन तस्लीम कर लिया है, जैसा कि हमारे लिए अमेरिकन्स और ब्रिटिशर्स ने इस डेफिनेशन, इस लफ्ज़ को एक ट्रैप के तौर पे बिछाया। और आज आपको हमारे बहुत से लोग, हमारे बहुत से मुफक्किर, हमारे बहुत से लीडर और हमारे बहुत से जर्नैल यही इस्तिलाह इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं उन जगहों के लिए, उन लोगों के लिए, उन ग्रुप्स के लिए जिनको असल में अमेरिका ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा समझें कि असल में ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, इसकी शुरुआत क्या हुई, इसके असल मानी क्या है और हमें इस्लाम के पैराहे में इसको कैसे देखना चाहिए। तो देखें, टेररिज्म, जिसको हम अरबी में अल-इरहाब कहते हैं, ये टर्म असल में 1979 में अमेरिकन और ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज बैठी और उन्होंने सोचा कि हमें कुछ ऐसा इजाद करना है, कुछ ऐसा लफ्ज़ बनाना है जिसको फिर हम अपने लिए पॉलिटिकली इस्तेमाल कर सकें कि जिस ग्रोह को, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे वो मुसलमान हो, जिसको हम ये बैज ऑफ ऑनर लगा दें, उसकी फिर हम जितनी पिटाई करना चाहें, उसको हम फिर जितना जलील करना चाहें, उसके खिलाफ फिर हम तमाम कानून और तमाम जो ह्यूमन राइट्स, जिनको ये ह्यूमन राइट्स कहते हैं, उनको अगर हम ख़त्म करना चाहें, पामाल करना चाहें तो हम कर सकें, ये कह के कि भाई वो एक बला है, वो टेररिस्ट है और उसके कोई राइट्स नहीं है और हमें उसके खिलाफ हर तरीके से जंग लड़नी है, मुकाबला करना है और कोई भी नो होल्ड्स बार्ड, यानी हमें हर किस्म का काम करने की इन लोगों के खिलाफ इजाज़त होगी जिनको हमने ये लेबल लगा दिया हो। तो वो बैठे और उन्होंने ऐसा किया और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसा करने के बाद बेतहाशा ऐसे वाक़ये हुए जहां पे उनके डबल स्टैंडर्ड्स खुल के सामने आए, जिससे ये पता लगता है कि ये इस्तिलाह कोई न्यूट्रल या कोई जेन्युइन, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये कोई डेफिनेशन हो, बल्कि ये उन्होंने अपने पॉलिटिकल अज़ाइम हासिल करने के लिए बनाई है। मैं आपको कुछ वाक़यात बताता हूँ। देखें, इंदिरा गांधी को जिस वक़्त मारा गया तो उसको अमेरिकन्स ने, वेस्ट ने एक टेररिस्ट एक्ट डिस्क्राइब किया, लेकिन इसके मुकाबले में शाह फैसल का जो कत्ल था उसको उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक टेररिस्ट एक्ट नहीं है। ना उन्होंने, अमेरिकन्स ने, ना कैनेडी अपना जो सदर था उसके मर्डर को एक टेररिस्ट एक्ट डिक्लेयर किया। अब आप समझ सकते हैं कि जब एक को कर दिया तो उसके क्या रिपरकशंस होंगे, दूसरे को नहीं किया तो उसमें किस तरीके से नरमी बरती जाएगी और कैसे चलाया जाएगा। इसी तरीके से FBI की बिल्डिंग ओक्लाहोमा सिटी में, उसको बॉम्ब किया गया था, पूरी बिल्डिंग को उड़ाया गया। पहले उसको इन्होंने टेररिस्ट एक्ट कहा, फिर जब पता लगा कि अपना ये एक अमेरिकन मिलिशिया का एक आदमी, एक वाइट सुप्रीमेसिस्ट था, आई थिंक वो इसमें इन्वॉल्व है, तो उन्होंने उसके खिलाफ टेररिज्म के चार्जेस ख़त्म करके उसको एक क्रिमिनल एक्ट कह दिया। और इस सब में मेरे ख्याल में जो सबसे मशहूर है, आप जानते होंगे, जो एक अमेरिकन प्रेसिडेंट, रिपब्लिकन प्रेसिडेंट, इसी बुश, इसी क्या कहते हैं, ट्रंप की तरह का एक दीवाना और भी गुजरा जिसका नाम था रोनाल्ड रेगन। और उसने बहुत से पुट्ठे काम जो किए अपने अपने किताबों के हिसाब से, उनमें था कि उसने बहुत सारे टेरर ग्रुप्स की फाइनेंसिंग की और उनको उसने फ्रीडम फाइटर का खिताब दिया। तो उसने अपने हिसाब से अफगानियों की उस टाइम पे, जो कि उनके मकासद को पूरा करते हुए सोवियट्स के खिलाफ लड़ रहे थे, उनको उसने फंड किया। जब उससे पूछा गया कि भाई ये तो टेररिस्ट हैं, लड़ रहे हैं, तो उसने कहा कि नहीं, ये फ्रीडम फाइटर्स हैं। निकारागुआ में, अंगोला में उसने इसी तरीके से इस किस्म के ग्रुप्स की पजीराई की, उनको फंडिंग की और यही कहा कि एक शख्स का, वो बड़ा मशहूर एक है कि वन मैन्स टेररिस्ट इज अनदर मैन्स फ्रीडम फाइटर। तो आप जानते हैं कि इन चीज़ों से फिर वो फिर भी गए। तो वही जो अफगानी उनके साथ, रशियंस के साथ, सोवियट्स के साथ लड़ रहे थे, उन्होंने जब अमरीकियों के साथ और उनके जो आके मुसल्लत होना अपनी ज़मीन के ऊपर कबूल नहीं किया, तो उनको फिर मुख्तलिफ इस किस्म के टेररिज्म वाले अलक़ाबात भी दिए गए और उनके साथ 20 साल लड़ाई भी की गई, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स भी खर्च किए गए और 40 मुल्कों की एक फ़ौज ईसाफ तैयार करके उनके साथ मुकाबला भी किया गया। तो और ये काम मैंने आपको तो हिस्ट्री से बताया, लेकिन आप देखें आपके सामने, आंखों के सामने भी हो रहा है। हयात तहरीर शाम, जो कि ये जोलानी अहमद अल शरा वाली जमात, इसको उन्होंने पहले टेररिस्ट डिक्लेयर किया, फिर उसके बाद जो है ना, उन्होंने उसके साथ बातचीत करना चाहिए, उसके लोगों को, मेंबर्स को टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ था। मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट में था, पता नहीं $5 मिलियन उसके सर पे बाउंटी मनी था।
जब वो इनकी बातें मानने लग गया, जब वो इनके मुताबिक इनके एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हो गया कि एक अच्छी सी नेशन स्टेट वाली सेक्युलर सिविल किस्म की रियासत बना रहा है, ना कि एक इस्लाम का निज़ाम इस्टेब्लिश कर रहा है, तो इन्होंने फटाफट उसके साथ डीलिंग्स भी शुरू कर दी, उसको उस लिस्ट से भी हटा दिया। अब वो खुल्लम खुल्ला घूमता भी है, सब कुछ करता है। तो ये इनके जो टेररिज्म की जो सारी ये इस्तिलाह है, मैं उसकी हकीकत आपको बताना चाह रहा हूँ। इसी तरीके से आप जानते हैं कि सहूनी रियासत ने कौन सा जुल्म है, कौन सा टेरर है जो इस पिछले 16 महीने के अंदर गजा में नहीं बरसाया, लेकिन उसको तो कभी भी टेररिस्ट नहीं कहा जाएगा। और अगर एक फ़लस्तीनी पत्थर उठा ले, छड़ी उठा ले, या किचन में कोई किसी तरीके से वही बारूद जो उसके ऊपर बरसाया हुआ है उसकी बाकियात में से कोई बम बना के उनके ऊपर फेंक दे, तो वो एक टेररिज्म बन जाता है। और ख़ुद ये ममालिक अमेरिका और बरतानिया जो है अपने लोगों के ख़िलाफ़ और कौमों के ख़िलाफ़ जो करते आए हैं, वो टेररिज्म नहीं है। इनका न्यूक्लियर बॉम्ब एक सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर गिराना हिरोशिमा में, नागासाकी में, वो टेररिज्म नहीं था। ठीक है, तो इन लोगों का मिलियंस का कत्ल टेररिज्म नहीं है। और अगर आप जो है अपनी ज़मीन, अपनी इज्जत बचाने के लिए पत्थर भी उठा के मारें, तो वो टेररिज्म है और आपके ऊपर पाबंदियां लगनी चाहिए। इस हद तक कि इन लोगों ने अपने ही मुल्क के शहरी जो कि इनके मुल्क में पैदा हुए, जैसे कि एक इमाम अनवर अल आउले की एक शख्स हैं जो कि अमेरिका में पैदा हुआ, अमेरिका में बड़ा हुआ, इनकी ज़बान बोलता था, ताल्लुक उसका यमन से था, वो यमन गया हुआ था और इन्होंने उसके ऊपर टेररिज्म के चार्जेस लगा के उसको ना कोई कानूनी चारागोई की, ना कुछ और, बल्कि ड्रोन के जरिए उसको कत्ल कर दिया। चंद दिन बाद उसके छोटे कमसिन बेटे को कत्ल कर दिया। चंद दिन बाद एक नेवी सील्स की टीम भेज के उसके घर पे छापा मार के उसकी बेटी को भी, कमसिन बेटी को भी कत्ल कर दिया। ये अमेरिकन सिटीजन्स के राइट्स की बात हो रही है जो कि पामाल किए जाते हैं जब आप उनको लेबल लगा देते हैं टेररिस्ट का। इसको समझने की कोशिश करें और थोड़ा सा अब इसको इस्लाम के पहराए में भी देखें। हम इस इस्तिलाह को तस्लीम नहीं करते, बल्कि हम ये जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो इस इस्तिलाह को इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कुरान में कह रहे हैं, वअइद्दु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही। ये वही टेरर की बात हो रही है, वही इस्तिलाह है जो कि इस्तेमाल की जाती है। अदुव्वल्लाह व अदुव्वकुम व आखरीन मिन दूनहिम ला तअलमूनहुमुल्लाहु यअलमुहुम। और तुम लोग जहां तक तुम्हारा बस चले ज्यादा से ज्यादा ताकत और तैयार बंदे रहने वाले घोड़े, रिबातिल खैल, इनके मुकाबले के लिए मुहैया रखो, ताकि इसके जरिए से अल्लाह के और अपने दुश्मनों को और उन दूसरे दुश्मनों को खौफजदा करो। ये वो तुरहिबून बिही लफ्ज है जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है। तो हमें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये हुक्म दिया है, हमें तो ये करना है। हमें तो उनको टेरिफाई करने के लिए, उनको टेरराइज करने के लिए, आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें, हमें तो हुक्म दिया गया है, हमें ये करना है। और क्या वो ये नहीं कर रहे? क्या उन्होंने गजा में टॉफियां फेंकी हैं? क्या उन्होंने वहाँ के बच्चों को, बूढ़ों को, वहाँ की औरतों को कोई क्या कहते हैं, कन्विंस करके और वो करके उन्होंने उनके साथ डील किया है? या उनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद, जिसके लिए टेरर का लफ्ज भी कम है, कि कभी उनके ऊपर खाना बंद किया जाता है, कभी उनके ऊपर पानी बंद किया जाता है, कभी उनके ऊपर किस्म किस्म के बम बरसाए जाते हैं। और अभी जो है आप जानते हैं कि अमेरिका ने मजीद, ट्रंप ने $4 बिलियन सैंक्शन किए हैं इसराइल को देने के लिए और इजाज़त दी है कि वो जो मोब है, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, जो कि एक दफ़ा इन्होंने अफगानिस्तान में भी इस्तेमाल किया, कि उसको भी गजा की छोटी सी 365 स्क्वायर किलोमीटर की पट्टी के ऊपर इस्तेमाल किया जाए, ताकि वहाँ पे जो कत्ले आम, जो जेनोसाइड जारी है, उसको पाए तकमील तक पहुँचाया जा सके और ट्रंप के ख्वाबों के मुताबिक उस जगह को खाली कराया जा सके। मगर ये टेररिज्म नहीं है। टेररिज्म वो है जो आप पत्थर उठाकर अगर इनको मारते हैं तो वो टेररिज्म है। जब आप अपनी ज़मीन और अपने हकूक़ और अपनी इज़्ज़त के लिए खड़े होते हैं तो वो टेररिज्म है। तो हम इस इस्तिलाह को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करते हैं और मैं चाहूँगा कि आप इस डिस्कशन को औरों तक लेकर जाएँ और उन्हें समझाएँ कि इस इस्तिलाह को, इस टेररिज्म के कॉन्सेप्ट को ना इस्तेमाल किया करें, ना मुख्तलिफ लोगों को, ना मुख्तलिफ ग्रुप्स को ये नाम दिया करें, बल्कि जो गलत हैं उनको गलत कहें, जो सही हैं उनको सही कहें, जो इस्लाम के लिए खड़े हैं उनको आप इस किस्म के गलत नाम देकर बदनाम ना करें। जज़ाकल्लाहु खैर।